गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हर गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो आज हम और आप अब्दुल्ला भाई की मगफिरत के लिए हाजिर हुए हैं। ऐ लोगों, मौत की तैयारी करो। मौत की तैयारी में सबसे पहली चीज क्या है? ईमान के बाद वो नमाज है। नमाज की तैयारी करो। आज हम हर मजमे में या हुसैन का नारा लगाते हैं, पूरा मुहर्रम गुजर गया या हुसैन कहते कहते, अब सफर आ गया तब भी हम लोग कह रहे हैं। इंशाअल्लाह कयामत तक कहेंगे। बोलो, हुसैन की याद तो कयामत तक रहेगी। लेकिन या हुसैन कहने वाले जरा इमाम हुसैन की जिंदगी को देखो। उन्होंने 25 हज पैदल किए हैं। कितने हज किए हैं? 25 हज। इमाम हसन ने भी किया, इमाम हुसैन ने भी किया। अभी न जानो कि घर के बगल में रहा हो तो टहलत चले जाते हैं। मदीने में रहते थे और मदीने से मक्का तकरीबन 400 किलोमीटर है, और 400 किलोमीटर जाना पैदल फिर आना, और वो भी एक मर्तबा नहीं, 25 साल। ये खुदा के घर के तवाफ से मोहब्बत थी, हज से मोहब्बत थी। और आज हम या हुसैन का नारा लगाते हैं और दौलत होते हुए हम हज नहीं करते। हज करो, अगर इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत है तो तुम भी हज करो। आज पैदल नहीं जा सकते, अल्लाह ने दौलत दी है। उन्होंने 25 हज किए हैं तो हम कम से कम, अल्लाह ने दौलत दी है तो एक मर्तबा सवाल। और इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो सखावत भी करो। बहुत बड़े सखी थे इमाम हुसैन। एक मर्तबा इमाम हसन, इमाम हुसैन और इन दोनों के चचा हजरत जाफर, 3 लोग मदीने से हज करने जा रहे थे मक्का। पैदल चले, जो कुछ खाना लेके चले थे रास्ते में खत्म हो गया, पैसे भी खत्म हो गए। अब भूख लगी तो खाने की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ा रहे थे तो एक झोपड़ी नजर आई, तो वहां गए। दरवाजा खटखटाया इमाम हुसैन ने, तो अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, हम अहले बैत है मदीने के, हज के लिए जा रहे हैं। रास्ते में तोशा खत्म हो गया, ज़ाते राह भी खत्म है, क्या इस सफर में मेरी मदद हो सकती है? भूख लगी है। तो घर में एक बुढ़िया औरत थी, उसने झट से दरवाजा खोला, सलाम किया, खुशी का ठिकाना नहीं। कहा, आइए घर पे आइए। कहा, मेरे नसीब की बात है कि अल्लाह ने आज हमारे दरवाजे पर अहले बैत को भेज दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ले गई, घर में लिटाया, और घर में एक बकरी रहा गुड़िया के, फौरन बकरी को ज़बह कर दिया। आदमी का सहारा भी नहीं देखा, बकरी को ज़बह किया, खाना बनाया, लोगों को खिलाया। आज हमारी माँ बहनें ऐसी हैं कि अगर बकरी मरत हुई तो ज़बह न करिए, ओ फलानो कब्बा दौड़िया, ओ फलानो कब्बा दौड़िया, और यही में यह बकरी मर जाती। ऐसे मुर्गी मरेला, ओ गुडुआ कब्बा कहाँ, उतनी जल्दी आओ, और मुर्गी मरी है। ऐ मेरी माँ बहनों, जैसे मर्द बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह कर सकता है, ऐसे मुसलमान औरत भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह कर सकती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चाहे वो नापाक ही क्यों न हो, औरत नापाक क्यों न हो, अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह कर दिया तो उसका खाना हलाल है, हलाल। इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम गुडुआ और फलनवा सहारा न देखा करो। बकरी अगर गड़बड़ है, मुर्गी गड़बड़ है, तो चाहे हसिया से चाहे खुरपा से ज़बह करो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। उसका खाना तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए हलाल हो जाए। ऐसे बहुत सी मेरुए
फातिहा नहीं करते हैं। जैसे मुसलमान मर्द फातिहा कर सकता है, ऐसे मुसलमान औरत भी फातिहा कर सकती है, उसके लिए भी जाएगा। लेकिन पता नहीं बिहार में कहा है कि बड़े पीर के फातिहा सवाए मौलवी मौलाना के कोई न कहे। लागत है बड़े पीर के फातिहा में कुछ और पढ़ा जाते का। जैसे आप अब्बा अम्मा की फातिहा करते हो, ऐसे बड़े पीर की भी फातिहा कर सकते हैं। औरत भी पाको साफ हो तो भी बड़े पीर की फातिहा कर सकती है। लेकिन अफसोस कि मसला न जानने की वजह से मौलवी लोगों की ईद और ये रहनी सब खराब हो जाती है। दुनिया खात है, मौलवी का 50 घर फातिहा करत करत उनकी हालत खराब हो जाती है। और वही में अगर उनको घर नहीं जा पाया तो उनके इमामत सब खत्म। दासेरी मिलत ना वहाँ गाय ऐ लोगों ऐसा न करो। बुढ़िया ने फौरन बकरी ज़बह किया, सबको खिलाया, सब लोग खाए, रात गुजारे, सुबह हुई मक्का चले गए, हज करके वापस मदीना आए। अल्लाह की मर्जी कि वो बुढ़िया बहुत गरीब हो गई, अल्लाह ने गुर्बत में मुब्तला कर दिया। और इतनी गुर्बत में मुब्तला हुई कि भीख मांगने पर मजबूर हो गई। और वतन में भीख न मांगी तो वतन छोड़ दिया, जहाँ भीख पाती थी वही रात गुजारा करती थी, छोड़ दिया वतन। भीख मांगते खाते लिखा है तारीख में कि वो शहरे मदीना पहुंच गई। और जब मदीना पहुंची तो उस बुढ़िया को याद आया कि यही मदीने के लोग एक दिन मेरे दरवाजे पर गए थे, जिनकी मैंने बकरी ज़बह करके जियाफत की थी। तो पता लगाया, लोगों से पूछा हसन मदीने में रहते हैं? लोगों ने कहा हाँ। कहा हसन का दरवाजा कौन है? लोगों ने बताया वो। बुढ़िया गई, खटखटाया दरवाजा, इमाम हसन निकले, सलाम हुआ। बुढ़िया ने कहा आपने मुझे पहचाना? कहा हाँ, तुम वही बूढ़ी माँ हो कि हज के रास्ते में तुमने हम लोगों की मदद की थी, यहाँ कैसे आना हुआ? बुढ़िया ने कहा बेटा अल्लाह ने गरीबी में मुब्तला कर दिया, भीख मांगते खाते जिंदगी गुजर रही थी, भीख मांगते खाते तुम्हारे शहर नबी मदीने में आ गई। क्या बेटा इस गुर्बत में मेरी कुछ मदद कर सकते हो? इमाम हसन फरमाते हाँ बूढ़ी माँ बैठो। बिठाला, इमाम हसन अंदर गए, थोड़ी देर बाद निकले तो 1000 दिरहम यानी चांदी का रुपया लेके आए और 1000 बकरियां लेके आए। हमारे तुम्हारे यहाँ जैसे गेहूं धान की खेती होती है, ऐसे अरब में बकरियों की खेती समझो होती है। 1000 बकरियां लाए और 1000 चांदी का रुपया दिरहम लेके आए और उस बुढ़िया की मदद फरमाई। माशाअल्लाह। और देने के बाद कहते हैं बूढ़ी माँ उस सफर में हमारे छोटे भाई हुसैन भी थे, वाह वाह वाह, उनका वो दरवाजा है, चले जाओ, वो भी हो सकता है तुम्हें कुछ दे दें। तो बुढ़िया इमाम हुसैन के दरवाजे पर गई, दरवाजा खटखटाया, इमाम हुसैन ने दरवाजा खोला, सलाम हुआ, पूछा पहचानते हो? इमाम हुसैन कहते हैं हाँ मैं पहचान रहा हूँ, तुम वही बूढ़ी माँ हो कि हज के दौरान तुमने हम लोगों की मदद की थी। कहा बेटा आज गरीबी में अल्लाह ने मुब्तला कर दिया, भीख मांगते खाते जिंदगी गुजार रही हूँ, तुम्हारे शहर मदीना में आ गई थी, तुम्हारे भाई हसन के दरवाजे पर गई थी, उन्होंने तुम्हारे दरवाजे पे भेजा है। तो पूछते हैं कि भाईजान ने कुछ दिया है? कहा वो जो देख रहे 1000 बकरियों का रेवड़ वो उन्होंने ही दिया माशाअल्लाह, और 1000 की थैली है दिरहम की, ये भी उन्होंने ही दिया। तो इमाम हुसैन कहते हैं अच्छा भाईजान ने दिया, ठीक है बैठो। बिठाला, इमाम हुसैन गए और थोड़ी देर बाद आए तो वो भी 1000 दिरहम का थैला लेकर आए, चांदी का रुपया, और 1000 बकरियां वो भी लेके आए। कहा भाईजान ने दिया है तो हमसे भी ले लो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिया, और देने के बाद इमाम हुसैन कहते हैं बूढ़ी माँ उस सफर में हम लोगों के चाचा हजरत जाफर भी थे माशाअल्लाह, आपके यहाँ खाना खाने में, उनका फला घर है वहाँ चली जाओ वो भी कुछ दे देंगे। तो बुढ़िया भी अजीब थी, 2000 बकरी पाएगा, 2000 चांदी के रुपया पाएगा, तब उनके पेट नहीं भरा। पहुँच गए हूँ, वहाँ भी पहुँच गई। आजकल भिखारी भी बड़े बेसब्रे होते हैं, वहाँ पहुँच गई, वहाँ भी दरवाजा खटखटाया, हज़रत जाफर ने दरवाजा खोला, सलाम हुआ, पूछा कैसे
बताया बेटा पहचान रहे हो? कहा हाँ बूढ़ी माँ वही हो ना कि सफर में हज में तुमने हम लोगों को खाना खिलाया था? कहा कैसे आना हुआ? बताया अपनी दास्तान। कहा हसन हुसैन ने कुछ दिया? कहा हाँ 2000 बकरियां दी हैं जो देख रहे हैं, और ये 2000 थैले अलग अलग 1,000 के दिए दोनों भाइयों ने। हजरत जाफर फरमाते हैं बैठो। वो भी गए। थोड़ी देर के बाद जब वापस आए तो हजरत जाफर 2000 दिरहम लेकर के आए और 2000 बकरियां लेकर के आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा हसन हुसैन ने दिया है तो हमसे भी ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले बैत की सखावत थी कि एक भिखारी बुढ़िया मदीने में आई, अहले बैत के दरवाजे पर गई तो अहले बैत ने इतना दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मदीने से माला माल। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज हम या हुसैन करें बेहतर है, लेकिन हम हुसैन के नक्शे कदम को भी अपनाने की कोशिश करें। आज हम या अली करते हैं, बोलो या अली, लेकिन अली की तर्ज अमल को तो देखो कि अली हमारे कहने से खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से करीब एक जगह जिसका नाम है साहबा बैठे थे, उनके रान पे हुजूर सर रख करके लेट गए और सो गए और सूरज डूब गया। हजरत अली रोने लगे और इतना रोए कि आंख से आंसू गिरे, नबी के रुखसार पे पड़े तो नबी जागे। नबी तो जागते ही रहते हैं, नबी का सोना हम जैसे सोना नहीं। हुजूर फरमाते अली रोते क्यों? अली कहते हैं अल्लाह के रसूल नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया, मेरी असर छूट गई, इसलिए रो रहा हूँ। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो सूरज डूबा हुआ फिर वापस आया। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पलट आया। हजरत अली ने नमाज असर फरमाई, अदा फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद। उंगली का इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए, और सूरज को इशारा कर दे तो उल्टे पाँव पलट आए। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद। अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरत अली की एक असर छूटी थी जिंदगी में। क्या असर छूटी थी? नमाज पंजगाना में से सिर्फ एक दिन एक असर छूटी थी तो हजरत अली रोए थे। इतना रोए कि आंसू बहते बहते नबी के रुखसार पे पड़े थे। अली के मानने वालों जरा तुम भी सोचो कि अली की एक नमाज असर छूटी थी तो रोए थे, और आज हमारी 5 नमाजें गोल हो रही है और हमारा रोना छोड़ दो, एहसास भी नहीं है। फिर हम ये अली कहते हैं, क्या हजरत अली हमसे खुश होंगे? कभी भी खुश नहीं होंगे। ऐ लोगों अली का नारा लगाना है तो नमाजें पढ़ो, नमाजें न छोड़ो, नमाज पढ़ो। सहाबी की जिंदगी देखो, हजरत मेरे माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कुछ बदनसीब जाहिल इसी दुनिया में जो हजरत मेरे माविया को बुरा कहते हैं। ऐ लोगों, हजरत अमीर माविया बड़े नेक सहाबी हैं, अल्लाह ने इनका दर्जा बहुत बुलंद फरमाया है। हजरत अमीर माविया क्यों? हुजूर ने दुआ मांगी है मेरे माविया के लिए। जो बुरा कहते हैं वो खुद बुरे हैं। हुजूर ने अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया। अल्लाह अमीर माविया को हिदायत वाला बना दो और हिदायत देने वाला भी बना दे। ये मेरे नबी ने दुआ मांगी है। एक जगह हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा
अल्लिमिल मुआवियता हिसाब वल किताबा, अल्लाहुम्मा अल्लिमिल मुआवियतल हिसाब वल किताबा। ऐ अल्लाह मेरे मुआविया को तू इल्म हिसाब का इल्म अता फरमा दे और किताब यानी कुरान का इल्म अता फरमा दे। ये हुजूर ने मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ मांगी। और हुजूर हजरत मेरे मुआविया को इतना चाहते थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब कुरान को वही लेकर के नाजिल होते थे, पूरा कुरान तो हजरत जिब्रील लेके आए ना। बोलो ना भैया, ये कुरान हुजूर को मिला है तो इकट्ठा थोड़े मिल गया है, थोड़ा थोड़ा करके हजरत जिब्रील आसमान से लेके नाजिल हुए, हुजूर को सुनाते थे कि आज अल्लाह ने ये फरमाया। तो फिर जब जिब्रील चले जाते थे तो हुजूर 13 सहाबा को बिठाते थे, फिर हुजूर वो अल्लाह का कलाम सुनाते थे, वो 13 लोग अलग अलग लिखते थे। तो 13 में 13वें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बिठाया। न कोई फरिश्ता सिफत है, सब इंसान है, हमसे भी गलती होनी है, आपसे भी गलती होनी है। लिहाजा जब हमारा कोई ईमानी भाई दुनिया से चला जाए तो हम उसकी बुराइयों को बिल्कुल पर्दा डाल दें और उसकी भलाइयों का जिक्र करें। क्यों? हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं कि मुसलमान रूए जमीन पर अल्लाह के गवाह हैं। मुसलमान रूए जमीन पर अल्लाह के गवाह हैं, जो ये मिलकर के जिसको जो कह देंगे अल्लाह भी मानेगा। जैसे गवाह अदालत में जज के सामने जो गवाही दे दे तो जज वही तो फैसला करता है, जो गवाह गवाही देंगे। ऐसे हुजूर फरमाते अल्लाह के बंदे रूए जमीन पर अल्लाह के गवाह हैं, ये बंदे मिलकर जिसको अच्छा कह देंगे तो अल्लाह भी अच्छा मान लेगा। इसीलिए हदीस शरीफ में है, एक जनाजा हुजूर के सामने से गुजरा तो हुजूर ने फरमाया ये जन्नती का जनाजा है। फिर एक जनाजा गुजरा तो सरकार ने फरमाया ये दोज़खी का जनाजा है। तो जो बैठे थे उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? तो हुजूर ने फरमाया पहला जो जनाजा गुजरा है लोग उनको अच्छा कहते हैं, और ये बंदे अल्लाह के रूए जमीन पर गवाह हैं, तो पहले वाले जनाजे को लोग अच्छा कहते हैं। मन क़ाल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमान अच्छा कह दो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा होगा। माशाअल्लाह। और दूसरा जनाजा जो गुजरा है इसको लोग बुरा कहते हैं, तो लिखा मन क़ाल मुस्लिमून शर्रन फहुव इंदल्लाहि शर्रुन, जिसको मुसलमान बुरा कह दो अल्लाह के नजदीक भी बुरा हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने जाने वाले भाई के ऐबों पर पर्दा डालें और भलाइयों का तस्करा करें, ताकि हमारे आपके कहने से हमारे जाने वाले ईमानी भाई का भला हो जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को उनकी बख्शिश का सहारा बना दे और हमको आपको मुसलमान बनकर जीने की तौफीक अता फरमाए, और इस्लाम पर अल्लाह ताला हमको आपको मौत भी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।